अस्सलाम वालेकुम। बिगनर्स आरसी में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम जो रिव्यू लेके आए हैं वो आरसी फैक्ट्री F22 का लेके आए हैं। और पाकिस्तान में आरसी फैक्ट्री बड़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है और 3D प्लेन्स के अंदर आरसी फैक्ट्री का ऑलरेडी पूरी दुनिया में काफ़ी नाम है, लेकिन पाकिस्तान में इसके इंट्रोडक्शन के बाद आरसी फैक्ट्री लवर्स जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो हम गौर कर रहे हैं। अच्छा, आज जो हम जिस प्लेन को डिस्कस कर रहे हैं वो है आरसी फैक्ट्री का F22 रैप्टर। ये F22 रैप्टर है सर, और 69 पाउंड्स की इसकी किट है और EPP है। EPP एक रेवोल्यूशन है बेसिकली। जब से EPP 3D के अंदर आया है एक रेवोल्यूशन आ गई है, क्योंकि इससे पहले 3D के लिए डेप्रोन यूज़ होता था जो बहुत फ्रिजाइल, बहुत रिजिड होता था। लेकिन जब से EPP आया है, स्लो फ्लाइंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ईजी भी बन गई है। इसमें ड्रैग बहुत ज़्यादा होता है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। क्रैश के बाद किसी भी ग्लू के साथ आप इसको जोड़ सकते हैं और बहुत ही अच्छी आपको फन फ्लाइंग कराता है, आपको एट ईज रखता है ये प्लेन ना, EPP मटेरियल। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे। सिंपल एक आरसी फैक्ट्री की प्रोडक्ट है। 800 mm के अंदर ये F22 रैप्टर है जो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और बड़ा ही सिंपल इसका सेटअप है। 69 पाउंड की किट है। कंसिडरिंग प्राइस आपको शुरू में तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगेगा क्योंकि EPP है, और EPP में बंदा कहे कि मैं 69 पाउंड क्यों खर्च करूं, लेकिन मार्क माय वर्ड्स कि आप इस प्लेन को जैसे ही लेंगे और फ्लाइंग करेंगे आपको लगेगा कि वर्थ इट है ये, क्योंकि बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। यानी बिगिनर्स से मुराद इंटरमीडिएट पायलट्स कहूँगा मैं, ठीक है। बिगनर ये नहीं कि जो बिल्कुल ही बिगनर हो, क्योंकि डेल्टा विंग है, एलेवन सेटिंग के साथ हैं, तो उसके अंदर जो है एक बिल्कुल ही बिगनर के लिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम बनेगा। लेकिन अदर देन दैट प्लेन बहुत ज़बरदस्त है। ड्रैग होने की वजह से स्लो फ्लाइंग बहुत अच्छी होती है इसके अंदर। इवन विंडी कंडीशंस में भी आप बहुत अच्छे तरीके से इसको उड़ा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 800 mm के अंदर आपको ये प्लेन मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर देखें तो लेज़र प्रिंटिंग हुई है। अगर मैं इसकी बैक साइड करूं तो आप देखें कि वाइट और रेड का कम्बिनेशन है। फ्रंट एंड के ऊपर ब्लैक, वाइट और रेड का कम्बिनेशन है। तो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो कम्बिनेशंस में है वो आपको डिसओरिएंटेशन से बचने के लिए ना बहुत मदद देती हैं। प्लेन जब अच्छी हाइट पर हो तो बड़ा इजी हो जाता है डिस्टिंग्विश करना कि अगर आप देखें कि नीचे से प्लेन वाइट है, ऊपर से ब्लैक है, आप रोल्स कर रहे हैं या कोई भी मूव कर रहे हैं और आपको जो है स्टिक्स तेज चलानी है, तो कलर डिस्टिंग्विश के अंदर ना आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। अच्छा, प्लेन का सेटअप ना बहुत इजी है। अगर आप गौर से देखें, सिंपल 2 सर्वोस चाहिए आपको एलरॉन्स के लिए, प्लस वो आपके एलिवेटर को भी कंट्रोल करेंगी, मानी एलेवन सेटिंग के साथ है। कोई भी ऐसा रेडियो हो जो एलेवन सेटिंग के साथ हो तो वो इजीली इसको सपोर्ट कर लेगा। यानी 2 सर्वोस, एक ESC और एक मोटर। सिंपल सेटअप है। अगर आप इसको देखें बड़ा चीप सेटअप है। मोटर जो मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूँ वो आरसी फैक्ट्री की रिकमेंडेड टी मोटर 2200-1400 kVA यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और ESC जो मैं यूज कर रहा हूँ वो EMAX के यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख रहे होंगे। और प्रॉप आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप 8.4 का जेनफैन ले लें या फिर आप 8x4.1 का APC स्लो फ्लायर ले लें। अच्छा, ये स्लो फ्लायर, और उसमें थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकलिटी बता देता हूँ कि अगर आप इंडोर्स उड़ाने के शौकीन हैं, आप किसी जिम्नेजियम में उड़ा रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं कि 3D करना चाह रहे हैं प्लेन के ऊपर, पुश चाहते हैं प्लेन के अंदर, तो आपको APC की तरफ जाना चाहिए। उसके अंदर इसकी टॉर्क बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही ना प्लेन मैनेजेबल हो जाता है। लेकिन अगर आप यानी समझ रहे हैं कि मैं इसको एज ए जेट प्लेन उड़ाऊँ और मुझे थोड़ी स्पीड चाहिए, टॉर्क के अलावा मुझे स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो आप 8.4 जेफमैन पर चले जाएं, वो आपके लिए बहुत फिजिबल रहेगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही आ जाती है क्योंकि वो स्लो फ्लायर नहीं है, तो आपको हाइट पर उसको उड़ाना पड़ेगा और हमेशा ज़्यादा पावर के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अगर लो पावर पर आप कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे हैं तो आप APC ही ले लें, वो ही आपके लिए दी बेस्ट रहेगा। 800 mm में ये प्लेन है, ठीक है। आपको मैंने स्पेक्स बता दिए थे कि मोटर इसमें टी मोटर की लगी हुई है, 2204-1400 kVA की लगी हुई है। EMAX के 2 सर्वोस इसके अंदर हैं। ऑल राउंड अगर आप प्लेन देखें, अच्छा, इस प्लेन की ना एक बहुत ही मज़ेदार बात जो मैंने फील की है और आप अपनी फ्लाइंग में भी इसको देखेंगे कि जब ये प्लेन हवा में जाता है ना, यानी जब आप सब मिलें कि 100 to 150 मीटर्स दूर चला जाता है, तो आपको बाकायदा ऐसे फीलिंग आएगी जैसे आप कोई प्रोफाइल प्लेन उड़ा रहे हैं, और बिल्कुल ऐसी फीलिंग देगा जैसे कोई प्रोफाइल प्लेन उड़ रहा है, जबकि प्रोफाइल प्लेन है नहीं, आप देख रहे हैं, और बिल्कुल ना ओरिजिनल लुक आना शुरू हो जाती है। और मज़े की बात ये है कि
22 रैप्टर के जो मूव्स हैं, मतलब कोबरा मूव इसका बहुत मशहूर है, ठीक है, आई अल्फा इसका बहुत मशहूर है, तो इस प्लेन के ऊपर आप कोबरा मूव भी कर सकते हैं, जो बहुत ही हैरत अंगेज बात है, जो एक प्रोफाइल प्लेन नहीं है इसके बावजूद आप इस पर ऐसे कर सकते हैं। तो अगर 69 पाउंड्स में हम देखें, 69 पाउंड्स का प्लेन देख लें और साथ अगर आप ऑलमोस्ट 31 पाउंड्स के आप अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर लें, मानी 12 to 13,000 में आपके प्लेन ये कॉस्ट करेगा, तो ये एक बुरा पैकेज नहीं है। लेकिन स्टिल एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि आपने इसको एज ए इंटरमीडिएट पायलट उड़ाना है। बिगिनर पायलट के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, बिगिनर पायलट के लिए ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि डेल्टा विंग है और स्टॉल रेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है डेल्टा विंग के ऊपर, ऑल्दो इसकी ग्लाइड बहुत ज़्यादा है ईपीपी की वजह से, लेकिन मैं बिगिनर्स के लिए इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। इंटरमीडिएट पायलट जो डेल्टा विंग को उड़ाना सीखना चाहता हो, कि वो चाहे कि मैं एक चीप डेल्टा विंग ले लूँ और थोड़ा सा मुझे डेल्टा विंग उड़ाने की समझ आ जाए, तो उसके लिए हाईली रिकमेंडेड है। और मज़े की बात यह है कि आप इस पर वीटोल 2100 रुपये 2200 रुपये कैमरा अगर आप वो लगा लें तो आप इस पर एफपीवी भी बहुत मज़ेदार कर सकते हैं। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई कि एक स्लो फ्लायर है, ठीक है, पीसी के ऊपर, और बहुत स्टेबल है, ड्रैग बहुत ज़्यादा है प्लेन के अंदर, जिसकी वजह से स्लो फ्लाइंग में बहुत मदद देता है। तो ऑल राउंड अच्छा पैकेज है 12 से 13,000 रुपये में। क्योंकि अगर आप फोम बोर्ड प्लेन लेते हैं, इवन आप डेप्रॉन प्लेन्स लेते हैं, तो उन प्लेन्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ऑन क्रैश वो तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, उनको हेक्टिक काम है उनको जोड़ना, ठीक है। जबकि इस प्लेन के जो स्पेक्स हैं और स्पेक्स के अलावा जो उन्होंने बहुत ही चीज़ ज़बरदस्त लिखी हुई है, अगर आप आरसी फैक्ट्री की साइड पर चले जाएँ तो आप ये फील करेंगे, बल्कि फील क्या आप देखेंगे कि उन्होंने इसको लिखा हुआ अनडिस्ट्रक्टेबल मॉडल। अब इट डजेंट मीन्स कि ये अनडिस्ट्रक्टेबल है, ऐसा तो नहीं है कि ये अनडिस्ट्रक्टेबल है। अनडिस्ट्रक्टेबल से मुराद ये है कि ये प्लेन अगर क्रैश हो जाता है तो इसको ग्लू ऑन करना बहुत आसान है, कोई भी ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं, और ये प्लेन जब टूटता है तो टूटने के बाद ये बिल्कुल पजल की तरह टूटता है। ये नहीं कि छोटे छोटे पीसीज हो जाएंगे और आपके लिए इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। सिंपली आप इसको कोई भी फास्ट ग्लू यूज़ कर लें, यूँ यूज़ कर सकते हैं आप, पाकिस्तान में लोकल एल्फी है, फास्ट एल्फी यूज़ कर लें, उसके साथ ये आराम से जुड़ जाता है। और आप यकीन करें कि ईपीपी में एक बड़ी ख़ास बात है कि आफ्टर ग्लोइंग, आफ्टर रिपेयरिंग द प्लेन, इसकी फ्लाइंग करेक्टरिस्टिक्स पर ₹1 का फ़र्क नहीं पड़ेगा। मानी आपको फील ही नहीं होगा ये प्लेन मैंने रिपेयर किया, मानी इतना ये इसके अंदर ना एक आप यानी बिगनर तो नहीं कहूँगा, लेकिन इंटरमीडिएट पायलट के लिए इतनी बड़ी जो है ना ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर ये प्लेन क्रैश भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कैच करना बहुत आसान है, आप इसको कहीं से भी फ्लाई कर सकते हैं, अपने टेरेस से उड़ा लें, छोटी सी ग्राउंड से उड़ा लें, इवन अपनी छत से भी उड़ा लें, तो ये आपके लिए बहुत ही फिजिबल और बहुत ही अच्छा पैकेज है। 13,000 रुपये में पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से डेल्टा विंग के अंदर इससे अच्छा पैकेज अवेलेबल है ही नहीं। अगर आप फोम बोर्ड शीट्स की तरफ जाएंगे, भारी हैं, रिजिड हैं, आप फन फ्लाइंग नहीं कर सकते, स्लो फ्लाइंग पॉसिबल नहीं है उसके ऊपर। बैटरी सेटअप आपको 2200 mAh पर जाना पड़ेगा, जबकि ये इसका वेट सिर्फ 200 ग्राम है, और इसकी जो रिकमेंडेड बैटरी है 800 to 1300 का पैक जो है वो उसके लिए ज़बरदस्त है। और ऑलमोस्ट आपको 1300 का पैक इस पर 12 to 13 मिनट्स और 800 का पैक 6 to 7 मिनट्स देगा, डिपेंडिंग कि आप एग्रेसिव फ्लाइंग कर रहे हैं या सिंपल फ्लाइंग कर रहे हैं। अगर आप एग्रेसिव फ्लाइंग कर रहे हैं तो आप 2 से 3 मिनट जो है ना आप कम समझ लें गिवन टाइम से, तो वर्थ इट है। मैं तो यही कहूँगा कि ये वर्थ इट प्लेन है, आप इसको लें और फ्लाई करें। क्योंकि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, मैंने जितना भी डेल्टा विंग उड़ाए हैं फोम बोर्ड्स के और बाकी मटीरियल डेप्रॉन के हो गए, इवन ईपीओ के भी हो गए, तो उसके अंदर जो सबसे अच्छी ऑप्शन है ना वो इस वक्त आरसी फैक्ट्री का ये प्लेन है। अच्छा, आज जो एक छोटा सा, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट भी आई हुई थी, आपको जैसे पता है कि हमारे चैनल्स के जो हैं काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, और कुछ सब्सक्राइबर्स हमारे ऐसे हैं जो यूरोपियन हैं, और मैंने उनके लिए एक एक्स्ट्रा जो है वीडियो बनाकर अपलोड की थी आप लोगों से। चूँकि ये मैं लोकली बना रहा हूँ तो आप लोगों से तो मैं एक सिंपल उर्दू में बात कर रहा हूँ, लेकिन उनके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन मैंने क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है ना वो इसी वीडियो के अंदर रखा था, ठीक है। तो गोरों को भी पता लगना चाहिए ना, वो भी ज़रा पाकिस्तानी लैंग्वेज सीखें, तो मैंने इसी में रखा। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, हम 3 से 4 क्वेश्चन से लेंगे। और एक बात मैं पहले बता दूं, जो हमारे टॉप सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो हमें सब्सक्राइब कर लेते हैं, हम सिर्फ उनके ही क्वेश्चन आंसर देते हैं, ठीक है। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके क्वेश्चन के आंसर्स दूंगा, अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जस्ट ये वीडियो है आपके लिए, आप इसको देख सकते हैं।
अच्छा, अब क्वेश्चनिंग आंसरिंग में ये है कि मैं कुछ क्वेश्चन और आंसर्स मेरे पास आए हुए हैं, मैं अपने ज़रा लैपटॉप पर देख के आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन मुझे आया हुआ है, फरहान साहब का आया हुआ है कि क्या ये इस पैसों में अच्छा पैकेज है। तो मैंने जैसी वीडियो में बता दिया, ये बहुत ही अच्छा पैकेज है और सोचना नहीं चाहिए इसके मुतालिक, इसको ख़रीद लेना चाहिए। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन मुझे आया हुआ है कि ये एक्सपर्ट के लिए है या बिगनर के लिए। सरफराज भाई बात बताऊं क्या, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया, बिगनर के लिए प्लेन नहीं है, कहीं से भी बिगनर के लिए प्लेन नहीं है। ठीक है, बिगनर को लोग डिफरेंट प्लेन जायरोज वाले, मैं कहता हूँ कि सिंपल ट्रेनर लेना चाहिए। तो डेल्टा विंग तो कहीं से भी नहीं बनता ना, इवन उसको एलेवन सेटिंग भी नहीं समझ आएगी बिगनर को। तो मैं यही कहूँगा कि बिगनर्स के लिए नहीं, इंटरमीडिएट पायलट्स के लिए ना ये बहुत अच्छी ऑप्शन है डेल्टा विंग की कैटेगरी में एंटर होने के लिए। माइंडेड। अच्छा जी, थर्ड में आया हुआ है पॉल का क्वेश्चन है, कैन वी यूज बिगर मोटर 1800 kVA मोटर और डिजिटल सर्वोस। सो पॉल मैं आपको जो है ना, मैं आपको इसके अंदर ये रिकमेंड करूंगा कि 1800 kVA मोटर इज नॉट रिकमेंडेड फॉर दिस प्लेन because 1800 kV motor will be more heavier and I think it will be more speedy. So 1800 kV motor is not recommended for this plane. And your second question is regarding servos. I'm reading it at the moment. Yes. So Paul, 5 gram servos are enough for this plane, and getting too technical will make you confused. So I barely recommend you just go for simple electronics and have fun. That's it. Okay, third question. Can we use 1500 to 1800 battery packs for F-22? And this question is asked by John. Okay, John, as I have explained you that the recommended pack for this plane is 800 to 1300 mAh pack. So getting to 1500 and 1800, it will be very heavy for this plane, and certain moves like Cobra and high alpha will not be possible for this plane if you are using 1500 to 1800 kVA 1800 mAh battery. So I think you should go for the recommended packs. 1300 is the limit and 800 is the minimum you can go. So Paul, I think you should go for 800 to 1300 mAh. And I think you should skip this idea of putting a 1500 to 1800 motor, 1800 battery in this plane. So it is not recommended. Acha ji, the next question is, can it be flown indoors? Yes, certainly it can be flown indoors. I have told you in my previous video and in this video that this plane certainly supports indoor flying with APC 8.4.1 SF. If you want to fly this plane indoors, you have to use APC 4.1 SF. SF means for slow flyer. So that concludes our session. और अब मैं आप लोगों से दोबारा से अपनी नेशनल लैंग्वेज में आ जाऊँगा और हम लोग सेशन अपना कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टाइम जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो इसके अंदर है कि जी आप इस प्लेन को फ्लाई करके दिखाएं और इसके जो मूव्स हैं, हाई अल्फा हो गया और इवन कोबरा मूव्स हो गए और बैटरी टाइम वगैरह, तो ये मैं सब आप लोगों से जो है अब शेयर करूँगा। और काइंडली एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपने ना की तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है, और वो ये है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना है। उसके बगैर फ्लाइंग नहीं होगी जी, फ्लाइंग नहीं होगी। सो दैट्स इट फॉर नाउ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।